हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने A1 और A2 रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, A1 रिएक्शन में क्या होता है और A2 रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 14, जो कि काफी इजी और काफी सिंपल है। तो पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि A1 और A2 पाथवे। A1 पाथवे क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसके थ्रू होता है बच्चों? A1 पाथवे के थ्रू। किसके थ्रू होता है? A1 पाथवे के थ्रू। और A1 पाथवे में आपका इंटरमीडिएट बनता है बच्चों। क्या इंटरमीडिएट बनता है आपका? इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट आपका बनता है यहां पर कार्बोकेटायन। बात को ध्यान से समझना बच्चों, इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन बनता है। और अगर कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। देन आफ्टर इसके लिए कैटलिस्ट कौन कौन से थे बच्चों? मैंने आप लोगों को सारे कैटलिस्ट लिखवाए थे। एक था आपका Al2O3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बस ये कैटलिस्ट दिखते ही आप अपना काम स्टार्ट कर देना। बस ये कैटलिस्ट दिख जाए तो आप अपना काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कौन सा था बच्चों? इसके बाद हमारे पास एक और कैटलिस्ट था। कौन सा था? जैसे H3PO4, POCl3, PY और P2O5, P2O3। ये सारे कैटलिस्ट थे हमारे पास जो डिहाइड्रेशन करने के काम आते थे। ठीक है, डिहाइड्रेशन करने के काम आते थे। ये तो था हमारा कौन सा? A1 पाथवे से चलने वाला। A1 पाथवे से चलने वाला। अब A2 पाथवे से क्या होता है बच्चों? A2 पाथवे से कौन कौन से चलते बच्चों हमारे? ठीक है, A2 पाथवे से हमारे चलने वाले रिएक्शन कौन से थे? डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब आप लोगों को पता है बच्चों? आप लोगों का क्या यहां पर हाइड्रो और हेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ HX। रिमूवल ऑफ HX, इस बात को ध्यान रखो। रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। अब मुझे ये बताओ, जब ये आपका A2 पाथवे से चलेगा तो यहां पर आपका इंटरमीडिएट क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहां पर रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होगा बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होगा। बहुत बढ़िया बात। इसके बाद हमारा क्या होगा बच्चों? यहां पर हमको कैटलिस्ट की किसकी रिक्वायरमेंट है? ध्यान से समझना। अगर हमारा A1 पाथवे में डिहाइड्रेशन कराते, A1 पाथवे में डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है बच्चों। ये A1 पाथवे में डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। ज्यादा आप लोग अपना दिमाग यूज ना करें। अगर A1 पाथवे में आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोले तो ये करना है। ठीक है, और A2 पाथवे में आप लोगों को सामने दिख जाए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब आपको HX निकालना हो तो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। और इसके लिए कौन कौन से कैटलिस्ट लगेंगे बच्चों? इसके लिए आप लोगों का कैटलिस्ट लगेगा बच्चों यहां पर देखो A2 पाथवे तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके कैटलिस्ट लगेंगे। कौन से लगेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया बच्चों जैसे CH3O K+, या फिर CH3CH2O K+। सारे के सारे कौन से मीडियम में होने चाहिए बच्चों? अल्कोहलिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? अल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है, KOH NaOH, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इसके साथ आपका क्या होगा? अगर आपको ऐसा दिख जाए, कि यहां पर आप बताओ इसमें कैसा होगा? खुद सोच के बताओ। खुद सोच के एक बार बताओ बच्चों, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना आ गया कि नहीं आया। अब ये भी आपका अल्कोहलिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? अल्कोहलिक मीडियम में। तो आपको पता पड़ गया ना। देखो O-1, तो जहां जहां ऐसा माइनस साइन के साथ रहे, या फिर KOH रहे या फिर NaOH रहे, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब देखो NaNH2 बोल दो या फिर KH2 बोल दो, KNH2 बोल दो, ये भी क्या है? अमाइड है।
अमाइड है, ठीक है, अमाइड है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मेटल इन लिक्विड अमोनिया, मेटल इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था मेटल इन लिक्विड अमोनिया में भी आपका अमाइड बनता था। कब? जब मेटल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती थी? हाई। मैंने बर्च में बताया था मेटल की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, तब वो बर्च रिडक्शन में आपका वो अमोनिलेटेड इलेक्ट्रॉन को नहीं रिलीज करता, वो क्या रिलीज करता है? अमाइड। वो क्या रिलीज करता है? अमाइड। तो ये सारे वेरिएशन थे जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। अब देखो यहां पर E1 पाथवे में क्या होता था? कार्बोकेटाइन बनता था, जो आपका क्या करता था बच्चों? रीअरेंजमेंट होता था। इस बात को ध्यान रखो। अब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर इंटरमीडिएट आपकी स्टेबल होने के लिए फॉर स्टेबिलिटी इट विल रीअरेंज कार्बोकेटाइन बनेगा। जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा, आज से कसम खा के ये बात ध्यान रखो बच्चों कि कार्बोकेटाइन जहां जहां बनेगा वहां वहां आप लोग रीअरेंजमेंट कराओगे। नहीं बनेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो आज से ये बात ध्यान रखो कि आप लोगों को रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में एक खास बात थी कि एंटी पेरिप्लेनर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता था एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आए? तो इसका मतलब कि आपका जो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन विल बी प्रोसीड थ्रू एंटी पोजिशन, एलिमिनेशन विल प्रोसीड थ्रू एंटी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन विल प्रोसीड बाय एंटी एलिमिनेशन, मतलब एंटी एलिमिनेशन। इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर एक ऊपर से जा रहा है तो एक नीचे वाला बिहार जाएगा। इसका मतलब ये कि ऊपर वाला मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला, ये होता है एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन के थ्रू होगा रिएक्शन। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों का एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ठीक है। अगर कभी मान लो एंटी पेरिप्लेनर सिन पेरिप्लेनर एंटी पेरिप्लेनर से भी दो प्रोडक्ट बने, यहां से भी अगर आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दो में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जहां पर डबल बॉन्ड लगाने के बाद अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में होगा, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड लगाने के बाद अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में होगा, या फिर आपका रेजोनेटिकली स्टेबल होगा, या फिर आपका डबल बॉन्ड क्या होगा? जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो। किसके थ्रू स्टेबल हो? रेजोनेंस थ्रू स्टेबल हो। या फिर आपका किसके थ्रू स्टेबल हो? स्टेबल थ्रू रेजोनेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टेबल थ्रू रेजोनेंस। तो ये बात भी जान के रखो। तो यहां तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब इसमें एक खास बात है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस में होता है, ये आपका वीक बेस में भी होता है। इवन आपका वीक बेस में होता है, तो वीक बेस में देखो यहां पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। तो उसको ध्यान रखना है। मैं धीरे धीरे कैटलिस्ट के साथ साथ आपको बताऊंगा। इसमें और वेरिएशन है। अगर मुझे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही कराना है, मुझे क्या कराना है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी E1 पाथवे से कराना है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपका इंटरमीडिएट ही बनेगा, यहां पर भी आपका इंटरमीडिएट ही बनेगा, यहां पर भी आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही बनेगा, ठीक है, जो कि आपका रीअरेंज होगा, जो कि आपका रीअरेंजमेंट करेगा और साथ साथ यहां पर आपका जो कैटलिस्ट होगा वो आपका वीक बेस होगा। वीक बेस का मतलब कौन कौन सा बच्चों? आपका मान लो देखो ये लिखा है ना, अब थोड़ा इसको समझो। CH3OH डायरेक्टली लिखा हो, C2H5OH डायरेक्टली लिखा हो, मतलब ये लिखा हो या फिर आपका इस तरीके से आपका कुछ लिखा हो, इतना ही काफी है, ठीक है। अगर आपका OH लिखा हो, यहां पर OH कंपाउंड आ रहा हो, मतलब H प्लस देने वाला कंपाउंड ही आपका क्या करेगा? E1 पाथवेज को फॉलो करेगा। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखो,
ये आज अगर आपने याद कर लिया, ये आप अपने लिख के एक स्टैंडर्ड नोटबुक पे लिख के इसको स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ऐसा ही होगा। इसके अलावा कोई भी वेरिएशन नहीं है बच्चों, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अलावा कोई भी वेरिएशन आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पिनाकोल पिनाकोलोन भी इसमें ही बताया था। चलो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं, वही आता है, वहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों को कैटलिस्ट देख के पता लगाना है E1 E2 पाथवे कौन सा होगा, E1 E2 पाथवे कौन सा होगा, आपको कैटलिस्ट देख के पता लगाना है। आपको कैटलिस्ट देख के पता लगाना है E1 E2 पाथवे कौन सा होगा। अभी तो आपको उतना नहीं है, लेकिन अभी बाद में आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। चलो आप देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में E2 पाथवे बता दिया था। अब मैं आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सेकंड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब मैं मुझे एल्किन का प्रिपरेशन ही कर रहा हूं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX, और यहां पर साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, बाय डिहाइड्रोजनेशन, मतलब दो डिहाइड्रोजनेशन, मतलब आपका क्या रिएक्शन रिमूवल ऑफ X2। दोनों में अंतर है, उसमें X2 निकलेगा, इसमें HX निकलेगा। दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे, पहले हम इसको अच्छे से करेंगे, देन आफ्टर उसको हम अच्छे से करेंगे। देन मैं आपको डीपीपी दूंगा, उसको कर लेना है, उसको कर लेना है बेटा। और बच्चों यहां तक आपका इस बार के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये आपका कौन से पाथवे से चलेगा, ये आपका E2 पाथवे से चलेगा। मतलब हमको क्या देखना है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब हमको क्या देखना है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट देखते ही हमको क्या देखना है बच्चों, यहां पर एंटी पेरिप्लेनर प्रोडक्ट बनाना है, एंटी पेरिप्लेनर प्रोडक्ट बनाना है, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट वाला आपको प्रोडक्ट बनाना है, और एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आपका क्या क्या निकलेगा, एक H है, एक X है। तो अपोजिट डायरेक्शन से आपका एक H निकलेगा और एक आपका X निकलेगा। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। क्लियर हुआ फंडा क्लियर हुआ, किस तरीके से हमको करना है, बस इस चीज को ध्यान रखो। देखो हम बहुत सारे रिएक्शन को लेके अभी करेंगे, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट ब्रॉडली क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाए बच्चों, ब्रॉडली क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर लेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट ब्रॉडली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। पहला रिएक्शन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ, इसके लिए कैटलिस्ट क्या होता है मैंने बता दिया बच्चों। इसके लिए कैटलिस्ट बता देता हूं एक और बार। इसके लिए कैटलिस्ट आपका कौन कौन सा होगा, आप लोग कैटलिस्ट भी जान लो, कैटलिस्ट आपका कौन कौन सा होगा ये भी जान लो। चलो ठीक है, कैटलिस्ट आप लोगों का होगा NaOH, KOH, ठीक है, NaNH2, KNH2, ठीक है, CH3, CH2O, H या माइनस, O माइनस, K प्लस, यहां पर आ जाएगा CH3O माइनस, K प्लस, और ये दोनों के दोनों अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है। ऐसा कुछ आपको कैटलिस्ट दिख जाए, ऐसा शक्ल सूरत वाला दिख जाए तो बस आप इसमें ही डाल देना, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट होगा। चलो अब हम करते हैं बच्चों E2 पाथवे हम लगाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर पहले समझेंगे E2 पाथवे क्यों लगेगा क्यों नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। मैं जो रिएक्शन दे रहा हूं, पहला
सारे के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे एडवांस, प्योर एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। आप लोगों को इसी को करना है, बस इसी को बार बार करते रहोगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व होने लग जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बहुत सारे। NaOET, ठीक है, NaOET सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर बेटा बहुत बड़े बड़े लोग यहां पर फंस जाते हैं। आपको मैं प्योरली कंसेप्ट बता रहा हूं, आप लोग बार बार कोशिश करो, आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा, आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। और भी कंसेप्ट है लेकिन मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके उस कंसेप्ट पे लेके जाऊंगा। डायरेक्टली हम उस कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे बच्चों। CH3OH, यहां पर भी लिख लो ETOH, इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला ध्यान रखना, अगला करते बच्चों, अगला करते यहां पर थर्ड रिएक्शन में आप लोगों को लिखवाता हूं। बस इतना देखते ही तो आधे बच्चे छोड़ के चले जाते बच्चों, इतना देखते ही आधे बच्चे छोड़ के चले जाते कि कब कौन सा बनेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि कब कौन सा लेना है, कब कौन सा नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एक एक करके ध्यान से आप लोग इसको याद रखो, फोकसली माइंड सेट करके रखो कि ऐसे ऐसे होगा। अभी से ही आप लोग एक शॉर्ट में DPP बना के रखो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अगला फोर्थ, पहले इसको करते हैं हम, ठीक है, पहले इसको करते हैं, फिर फोर्थ में थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, सुपर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, डोंट वरी। अब देखो यहां पर क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन और आपके ओलंपियाड लेवल का है बच्चों। एक क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल में भी, ओलंपियाड में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और KVPY में से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको अच्छे से कर लो। अब देखो सबसे पहले यहां पर ये क्या है, ये देखो थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखोगे इस कैटलिस्ट को, तो ETO माइनस Na प्लस बोल सकते हो, हाँ या ना? हाँ। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। चलो ठीक है, मैंने दिया तो पता लगा लिया। और ये कौन से मीडियम में है? अल्कोहलिक मीडियम में। अब तो और कंफर्म हो गया मैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब कौन सा पाथवे फॉलो करेगा? E2 पाथवे। इसका मतलब कौन सा पाथवे फॉलो करेगा बच्चों? E2 पाथवे फॉलो करेगा। अब जब ये आपका E2 पाथवे फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन में क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? रीअरेंजमेंट नहीं, आपका कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। आपका क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। और एंटी पेरिप्लेनर से निकलेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से H और X निकलेंगे। तो ये तो मैंने निकाला यहां से Cl। अब Cl कहां पर है? वेज पर। तो मुझे हाइड्रोजन कहां से निकालना पड़ेगा? मेरे इसके बगल में दो ही हाइड्रोजन है, ये अल्फा ये बीटा। बीटा पोजीशन से आपको जो हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा वो अपोजिट डायरेक्शन से। बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन निकालोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डन एट बीटा पोजीशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डन एट बीटा पोजीशन। ठीक है, बीटा पोजीशन से आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो ये बीटा है, ये आपका बीटा है। अब बताओ Cl वेज पर है तो डैश पर कहां हाइड्रोजन होगा? ये वाला हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा। ठीक है, अब कैसे होता है बच्चों? कैसे होता है रिएक्शन? बेस आपका इसको ट्रैप करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां जाएगा और ये Cl आपका बाहर निकलेगा। ऐसा ही था ना, बेस हाइड्रोजन को ट्रैप करता था, ये वाला ये वाला। देखो इसको समझो, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? आपका प्रोडक्ट, यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों CH3। यहां पर आपका H रहेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी इसमें डाई स्टीरियोमर्स मैं नहीं पूछूंगा, मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं पूछूंगा। ये हो गया पहले का प्रोडक्ट, इजीली बना, इजीली। अब देखो ये भी क्या है बच्चों? बोलते जाओ, खुद से बोलो बच्चों। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कौन सा मीडियम है?
अल्कोहलिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? अल्कोहलिक मीडियम है। रिएक्शन थ्रू वाया व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आपके वो हेलोजन निकलेगा, तो दूसरा आपका अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। हेलोजन HX की बात कर रहा हूं, हेलोजन HX का मतलब ये भी हो सकता है HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है और HF भी हो सकता है। बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये बेस आपका देखो, ये आपका किस पर है बच्चों, ये आपका किस पर है, वेज पर है या डैश पर है? अब देखो ये, अब देखो यहां पर दो Br है, दो Br है। कितने Br है बच्चों? दो Br है। अब बताओ दो Br में से किसी एक ही Br को निकालना है, हम एक ही Br को निकालेंगे। अब बताओ किसको निकाले, इसको निकाले या इसको निकाले? ठीक है, हमको इस Br को निकाले, या इसको मैं CH, इसको मैं कुछ, इसको मैं H लिख देता हूं, ना इसको मैं लिख देता हूं D। हाँ, अब बताओ यहां पर क्या होगा? ठीक है, यहां पर क्या होगा समझना। यहां पर आपको, ये आपका वेज पर है, ये भी आपका डैश पर है, ये भी आपका डैश पर है। अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट कहां स्टेबल बनेगा बच्चों? आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना। आप लोग खुद ही सोचो कि अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया तो यहां पर CH3 है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, और यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम मिलेगा, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अब मुझे बताना, क्या यहां पर आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है? कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्या यहां पर आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है, हाँ या ना? आपको बस इतना बताना है, आपको बस इतना बताना है, क्या यहां पर आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर एब्सेंट है। ठीक है, अगला देखो, ये भी क्या है बच्चों? ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये कौन सा मीडियम है? अल्कोहलिक मीडियम है। मीडियम है ना, अल्कोहलिक मीडियम है, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यही है आपका E2 पाथवे से चलेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, H और X है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन E2 पाथवे मतलब ट्रांजिशन स्टेट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। अब देखो यहां से Br निकलेगा, तो Br कहां पर है? वेज पर है। Br कहां पर है? वेज पर। तो अब यहां पर तो डैश पर तो नहीं है, यहां पर डैश पर हाइड्रोजन होना चाहिए। आप चेक करो डैश पर हाइड्रोजन कहां है। अगर दो जगह अगर तो आप लोगों के डैश पर हाइड्रोजन होते, दो जगह अगर आप लोगों के डैश पर हाइड्रोजन होते, तो यहां पर देखो दो जगह हाइड्रोजन अगर आपके डैश पर होते, तो मैं सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बनाता। ठीक है, लेकिन यहां पर तो एक ही जगह डैश पर है, तो इसका मतलब बेस क्या करेगा? बेस इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा और ये Br बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, केवल और केवल आप लोगों के एक ही पॉसिबिलिटी है बच्चों, यहां पर H, यहां पर CH3। अब बताओ क्या यहां पर आपका कायरल सेंटर होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को कायरल सेंटर पता लगाना है, क्या यहां पर आपका कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा, ये भी आप लोगों को पता लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कायरल सेंटर वाला आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है। जितने भी मैं दूंगा अभी कायरल सेंटर वाले आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप लोगों को आइसोमर की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये तो मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट बताया जो कि टिपिकल लेवल पे थे। ठीक है, हाईवे कंसेप्चुअल लेवल पे थे। ठीक है, अब देखो वापस और रिएक्शन देखते बच्चों, और रिएक्शन देखते हैं, ताकि आप लोगों को रिएक्शन ही याद हो जाए, ताकि आप लोगों को रिएक्शन ही याद करवाना है। मेरा काम यह है कि आप लोगों को रिएक्शन याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और रिएक्शन में आप लोगों को बताता हूं, और रिएक्शन में आप लोगों को बताता हूं। देखते हैं यहां पर बेटा जो लाइन बोली है ना, उसी लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जो लाइन बताई है आप लोगों को, उसी लाइन से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे।
CH3 CH2 CH2 CH2Br, यहां पर क्या है बच्चों KOH अल्कोहलिक। ठीक है, ये पहला हो गया मेरे पास A, दूसरा B CH3 CHBr। आप कोई भी मॉड्यूल कोई भी DPP मत देखो बच्चों, बस इसी को फोकस करो पहले आप लोग, क्योंकि मैं जो नोट्स लिखा रहा हूं वो काफी ज्यादा सिस्टमेटिकली वे में है बच्चों। ठीक है, आप इसको एक एक करके याद कर लो, रट जाओ इसको, रट जाओ केवल और केवल। कैसे मैं बोल रहा हूं, हर बातों को आप लोग समझ के याद कर जाओ। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मुझे एंडोथर्मिक होता है वो नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके। वैसे आगे जाके फिर से आने वाला है बच्चों ये, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी याद होना चाहिए। आपके सारे रिएक्शन कम से कम 3 से 4 बार है, तो आप लोग को अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में तो पक्का आएगा, दूसरी बार में पक्का आएगा। अगर एक बार में समझ में आ गया तो दूसरी बार में आप लोग प्रैक्टिस कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। यहां पर अल्कोहलिक KOH। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो समझो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन दिख रहा है आप लोगों को, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन दिख रहा है, और साथ साथ क्या दिख रहा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। साथ साथ क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस देख जाओ सबको। साथ साथ यहां पर क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका केवल और केवल कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, रिएक्शन कहां से होगी, सीधा का सीधा ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर रिएक्शन सीधी की सीधी ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर भी रिएक्शन सीधी की सीधी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पर भी रिएक्शन आपकी सीधी की सीधी ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहां पर कोई ज्योमेट्री डिफाइन नहीं है, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये अल्फा पोजीशन से। अब देखो बीटा पोजीशन से निकालते, तो बीटा पोजीशन से H को निकालो, देखो बीटा पोजीशन से H को मैंने निकाल दिया, बन गया प्रोडक्ट, यही हमारा मेजर होगा। अब इसमें देखो ये अल्फा है, यहां पर 2 बीटा की पॉसिबिलिटी, यहां पर 2 जगह से मैं हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, यहां पर मैं केवल और केवल एक जगह से निकाल सकता था, तो मैंने सीधा प्रोडक्ट किया। 2 जगह से निकाल सकता हूं, कौन कौन सा निकाल सकता हूं बच्चों, एक में ये वाला भी निकाल सकता हूं, एक में ये वाला भी निकाल सकता हूं, और एक में कौन सा वाला निकाल सकता हूं, अब बताओ, एक मैंने ये वाला भी निकाल लिया। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। बेटा मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन स्टेट भी आपका स्टेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला जहां ज्यादा होगा वहीं पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, या फिर आपका कहां बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, बेटा आपका ट्रांजिशन स्टेट वहीं बनेगा जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, या फिर जहां रेजोनेंस स्टेबलाइज डबल बॉन्ड रहेगा। अब बताओ कौन सा वाला आपका मेजर होगा, ये वाला आपका मेजर होगा, और ये वाला आपका माइनर होगा, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2 है। अब ये वाला बताओ स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा, तो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, यहां पर भी आपका बीटा बनेगा। अब देखो दोनों जगह से निकल सकता है, बताओ क्या बनेगा बच्चों, पहले मैं इस पोजीशन से निकाल के बना रहा हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3 यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 1। बताओ विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, या आपका क्या बनेगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। अब मुझे एक चीज आप लोग बताना, यहीं पर आप लोग लिखते भी जाना, क्या ये GI शो करेगा, GI, क्या ये GI शो करेगा, इतना बताना, क्या ये आपका GI शो करेगा, क्या ये आपका GI शो करेगा, ये सब आप लोगों को हैंड टू हैंड निकालते हुए चलना है। मैं बोल रहा हूं साथ साथ अगर आप निकालोगे तो आप लोगों को इसमें भी कमांड आने लग जाएगा। अगला देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, अब देखो ये भी अल्फा है, ये बीटा, मेरे पास बीटा पोजीशन का एक ही हाइड्रोजन है, तो बीटा पोजीशन से मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा। देखो यहां पर, तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो खुद में ही क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर।
अब बात समझना, यहां पर देखो बीटा एलिमिनेशन में आपके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहां पर भी मैंने बीटा पोजीशन से निकाला, इसी को हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाम क्या है इसका, बीटा एलिमिनेशन। यहां पर भी ये रिएक्शन कौन सी, बीटा एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन। ये वाली रिएक्शन भी आपकी कौन सी है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसमें स्टीरियो आइसोमर आना बाकी है, ये भी आपका बीटा एलिमिनेशन। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया तो आपको आ जाएगा, ये भी आपका बीटा एलिमिनेशन। तो इस तरीके से आपका यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। अभी देखो, अभी तो तुमको एंटी पेरिप्लेनर स्टेट के बारे में समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को बनाना आना चाहिए, और ट्रांजिशन स्टेट पे ही आप लोग सारे टर्म्स बोलो। जो मैं लिखा रहा हूं शॉर्ट में आप लोग उसको कहीं ना कहीं डायरी में लिख लो बच्चों, बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, एक एक लाइन आपको ऐसी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ, यही क्वेश्चन वापस से आएंगे, फिर आप लोग घबराओगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके वापस से आने वाले, रिपीट होने वाले हैं। किसमें, अल्काइल हैलाइड में। मोनोक्लोरिनेशन फिर रिपीट होगा, मोनोहेलोजिनेशन फिर रिपीट होगा। उस टाइम तक आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट आपको यूं बनने लग जाए, स्पीड अप आपका होने चाहिए। आप लोगों को लेक्चर की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आप लोग खुद प्रोडक्ट बनाते जाओ, ऐसा होना चाहिए। ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना है रिएक्शंस का। देखो यहां पर मैं आपको बना देता हूं, ये बचा हुआ था बस, इसी की देरी थी, ये मैंने बना दिया। लो, आप लोगों की मन की भी बात रख ली मैंने, और आप लोग भी खुश, मैं भी खुश। यही बचा हुआ था हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चन। देखो, ये तो और इजी पड़ेगा आपको बच्चों, सब कुछ दिया हुआ है, ये तो और ज्यादा इजी पढ़ने वाला है। ये आपका अल्कोहलिक KOH में यहां पर ले लिया CH3 माइनस CH3OD। ठीक है, अगला इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर भी ले लेते हैं। ठीक है, CH3Br, यहां पर आपका आ जाएगा H, यहां पर आपका आ जाएगा CH3, यहां पर आपका आ जाएगा, इसको pH करो, गलत कर दिया बच्चों। यहां पर आप लोग CH3 लिखो, 2 मिनट, यहां आप लोग CH3 लिखो, यहां आप लोग CH3 लिखो, ये H लिखो, ये H लिखो, यहां पर आप लोग Br लिखो, ये अल्कोहलिक KOH। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, फिर मैं कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा। CH3Br H C2H5 H CH3 CH3O माइनस CH3OD। ठीक है, ये मैंने बना दिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान है, काफी इजी है। अब देखो यहां पर समझना, अब देखो इस क्वेश्चन की प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, आईटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय, अपने आप को रिलैक्स रखो। इसका सबसे पहले आप लोगों ने इसका सबसे पहले एंटी पोजीशन से निकालना है। हमको कहां से निकालना है, एंटी पोजीशन से निकालना है। हमको कौन से पोजीशन से निकालना है बच्चों, एंटी पोजीशन से निकालना है। कौन से पोजीशन से, ये बात ध्यान रखो, कौन से पोजीशन से, एंटी पोजीशन से हमको निकालना है। अब जब एंटी पोजीशन से हमको निकालना है तो एक चीज ध्यान रखना, एंटी पोजीशन से जब हमको निकालना होता है तो यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा। ठीक है, यहां से हमारा Br निकलेगा और यहां से हमारा H निकलेगा। अब इस बात को ध्यान रखो बात को ध्यान से समझना। जब हम लोग इसको, जब मैं ऐसे बनाता था, जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, सिन पोजीशन से निकलेगा। जब मैंने इसको ऐसे बना दिया, इन दोनों को सिन पोजीशन पे ला दिया,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा सिन पोजीशन पे लेके आओ, इसको थोड़ा सा आप लोग सिन पोजीशन पे लेके आओ। तो सिन पोजीशन पे लेके आओगे तो ये ऊपर जाएगा और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा और यहां पर आपका H, यहां पर CH3 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, यहां पर आपका H आ जाएगा, ठीक है, जब आप सिन पोजीशन पे लेके जाओगे, ठीक है। सबसे पहले समझना बात को ध्यान से, मैं ये बता रहा हूं कि या फिर आप इसको ऐसे कर लो या फिर आप इसको ऐसे कर लो। देखो ये आगे वाला, ये आपका पीछे वाला, ठीक है, ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर तरीका होगा। BR H, ये आपका A, यहां पर आपका H, यहां पर आपका CH3, ऐसा हो जाएगा, ज्यादा बेटर तरीका है। अब मुझे HBr को एंटी पोजीशन से निकालना है, तो HBr को मुझे एंटी पोजीशन से निकाला, तो ये आपका एंटी पोजीशन में है, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, हम इसको वर्टिकली लाइन पर लेके आएंगे, हम इसको वर्टिकली लाइन पर लेके आएंगे, हम इसको वर्टिकली लाइन पर लेके आएंगे। तो वर्टिकली लाइन पर मैंने ले आया पीछे वाले को, आगे वाले को भी BR को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आऊंगा क्योंकि मुझे एंटी पोजीशन से निकालना है। तो यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर BR। अब थोड़ा सोचो कि जब मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता था, H निकला, यहां से H और BR निकला, तो मैं क्या करता था, ऊपर वाला लेफ्ट में बनाता था, ऊपर वाला मैं लेफ्ट में बनाता था, ऊपर वाला मैं लेफ्ट में बनाता था, अप वाला नीचे वाला डाउन में बना, और नीचे वाला में राइट में लिखता था। यहां पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो जहां पर ये क्या है, लेफ्ट में, तो ये कौन सा वाला है, ऊपर वाला है, और ये कौन सा वाला बच्चों, नीचे वाला। देखो ये बन गया आपका। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट मिला बच्चों, सिस प्रोडक्ट मिला। कौन सा प्रोडक्ट मिला बच्चों, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरीके से इसमें HBr को एंटी पोजीशन से लाना है, तो सबसे पहले इसका ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो। यहां पर मैंने H CH3 PH, और इसके लिए ये वाला ड्रॉ कर लो BR, कुछ चेंज ही नहीं करना। पीछे वाला कार्बन का, रेयर कार्बन का ड्रॉ कर लो, और ये फ्रंट कार्बन का। अब देखो आपको H निकलेगा, BR निकलेगा। तो मैं लेफ्ट में कौन सा ड्रॉ करता था, ऊपर वाला, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो मैं लेफ्ट में कौन सा ड्रॉ करता था, ऊपर वाला। तो यहां पर CH3 C PH डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर H। अब समझ में आया किस तरीके से मैं प्रोडक्ट बनाया, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां पर कैसे करते थे, अब इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सोहर्ट्ज कैसे लिखेंगे। सोहर्ट्ज लिखने की बजाय हम लोग इसका क्या लिख रहे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका न्यूमेन लिख लेते हैं। कि क्या लिख लेते हैं, इसका न्यूमेन। न्यूमेन कैसे होगा बच्चों, अपर अप डाउन वाले दोनों एक ही लाइन में होंगे, मैंने बताया था। इसको मैं फ्रंट कार्बन मान लेता हूं, और इसको मैं फ्रंट कार्बन मान लेता हूं, और इसको मैं रेयर कार्बन मान लेता हूं, नीचे वाले को ये रेयर मान लिया, ये फ्रंट मान लिया। तो इसको बनाते वक्त मुझको इसको हटा के मुझे इसी को देखना पड़ता था। तो यहां पर मैंने लिख लिया CH3, यहां पर मैंने लिख लिया CH3। अब यहां पर फ्रंट पे रेयर में कौन है, फ्रंट पे लेफ्ट में कौन है, H, और रेयर में लेफ्ट में कौन है, C2H5। रेयर यहां पर फ्रंट में राइट में कौन है, BR, और राइट में कौन है, H। ये हो गया। अब मुझे एंटी पोजीशन से निकालना है, अब मुझे एंटी पोजीशन से निकालना है, तो थोड़ा इसका बना लो ऐसे, थोड़ा सा इसका ऐसे बना लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा करना क्या है। अब देखो यहां पर CH3 है, यहां पर रेयर वाले का, यहां पर CH3, यहां पर C2H5, यहां पर आपका H, यहां पर क्या बच्चों CH3 है, यहां पर H है, यहां पर आपका BR है। अब क्या करेंगे, मुझे HBr को एंटी पोजीशन से निकालना है। क्या यहां पर HBr एंटी पोजीशन में है, नहीं है। या तो Br को नीचे लिया, H को ऊपर लिया। अब देखो Br को नीचे लाता हूं मैं, देखो समझना बात को ध्यान से। Br को नीचे लाया, Br को नीचे लाया हल्का सा, तो H यहां चला जाएगा और CH3 यहां चला जाएगा। अब H को मैं ऊपर लेके आता हूं, तो H को मैंने ऊपर ले आया, H को मैं ऊपर ले आया, H को ऊपर लाऊंगा तो ये वाला आपका यहां चला जाएगा, ये वाला आपका H को मैं ऊपर लाऊंगा तो ये वाला आपका यहां चला जाएगा, और ये वाला आपका यहां चला जाएगा, ठीक है।
तो देखो H को मैं ऊपर ले आया, तो ऊपर लाने पर क्या होगा, H को ऊपर लाया तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा C2H5, ऐसा हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो Br के एंटी पोजीशन से मैं H को निकाल सकता हूं, एंटी एलिमिनेशन, बस उसका ध्यान रखो, एंटी पोजीशन से निकाल सकता हूं। अब देखो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में, तो लेफ्ट वाले को मैं कहां लिखता हूं बच्चों, ऊपर लिखता हूं। लेफ्ट वाले को मैं कहां लिखता हूं बच्चों, ऊपर लिखता हूं, और राइट वाले को मैं कहां लिखता हूं, नीचे लिखता हूं। देखो यहां पर आपका ट्रांस वाला बना, यहां पर आपका सिस बना, यहां पर भी आपका सिस बना। अब समझ में आया किस तरीके से मैंने यहां पर प्रोडक्ट बनाया, आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है प्रोडक्ट बनाने का तरीका, प्रोडक्ट बनाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया, प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना। देखो प्रोडक्ट बनाना आप ही लोगों को है, प्रोडक्ट बनाना आप ही लोगों को है। तो यहां पर इस तरीके से हम यहां पर हम इस तरीके से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को डन करा सकते हैं। ठीक है, आप लोग सारे रिएक्शन को ध्यान रखो और फोकस करो। ठीक है, फोकस करो हम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, इतना फोकस कर लो, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखो। तो आप देखो यहां पर अब मैं मिक्स क्वेश्चन देता हूं दोनों का, अभी तक जो पढ़ा है उसका मैं मिक्स क्वेश्चन एक मैं आप लोगों को देता हूं। मिक्स क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफिकेशन ही करना है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या होगा। अभी तो इजीली कर पाओगे, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको भी मैं आसान कर दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। आगे जाके अब मैं मिक्स क्वेश्चन जो जो मैंने पढ़ाया उन सबका मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन समझते हैं। जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया, अभी तक मतलब एल्किन में जो जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ाया उसका मिक्स क्वेश्चन। ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन में चलते हैं अब हम यहां पर मिक्स एग्जांपल, इसको एडवांस लेवल पे ही इसको भी हम ड्रॉ करेंगे, मिक्स एग्जांपल। ठीक है, मिक्स एग्जांपल, ठीक है, यहां पर समझना मिक्स एग्जांपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को लिखा देता हूं यहां पर। पहला ये आपका OH, ठीक है, डेल्टा H2SO4, ए क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, यहां पर बी आपका दिया हुआ है PH, ये आपका OH, ये आपका डेल्टा H2SO4। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है C, PHOH डेल्टा H3PO4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों मिक्स एग्जांपल में, ठीक है, मिक्स एग्जांपल में यहां पर D, थोड़ा और स्टैंडर्ड कर दे हम, हमारा लेवल हम नीचे क्यों रखे। ठीक है, CH3H, यहां पर आ जाएगा KOH, ठीक है, KOH आ जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं एक और मिक्स एग्जांपल में ABCDE क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब ज्यादा ही एडवांस लेवल पे बोलेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा ही एडवांस लेवल पे बोलेंगे। अब देखो यहां पर PR, ये आपका है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। देखो अब सबसे पहले आप लोगों को पहचानना है रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो यहां पर क्या है, अल्कोहल है, मतलब यहां पर क्या है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डेल्टा आया मतलब हीट है, तो इसका मतलब E1 पाथवे, तो ये कौन सा पाथवे से फॉलो होगा, E1 पाथवे, तो इसका मतलब आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटाइन। अब देखो सबसे पहले यहां से OH निकलेगा,
OH निकलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं यहाँ कार्बोकेटाइन बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन क्या रीअरेंज होगा या नहीं होगा। देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पर 2 डिग्री है, जब यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। अब जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर भी आपको लग रहा है 2 डिग्री है, सर ये रीअरेंज नहीं होगा, लेकिन ये कार्बोकेटाइन इसके साथ तो रेजोनेंस में है, हाँ या ना, है ना, रेजोनेंस में है। लेकिन एक और बात ध्यान रखो, ये आपका -M ग्रुप है, तो ये कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। ये -M ग्रुप हुआ ना, -M मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप हुआ, तो यहाँ कार्बोकेटाइन जाते ही और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, मतलब कार्बोकेटाइन से प्लस चार्ज को खींच लेगा। लेकिन हाँ, रेजोनेंस में होने की वजह से स्टेबल तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप शिफ्टिंग नहीं कराएंगे, तो शिफ्टिंग नहीं कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अब अगला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का जब डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो क्या ये आपका डबल बॉन्ड स्टेबल है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है। सो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बच्चों। अगला देखो, अगला ये कौन सा है, ये आपका E1 पाथवे, अगेन E1 पाथवे होगा अगेन। अब E1 पाथवे में ये आपका बाहर निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज होगा, हाँ होगा, क्योंकि पीएच आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन को आप लोग रीअरेंज करवा सकते हो। यहाँ पर कार्बोकेटाइन को जब मैंने रीअरेंज कराया तो रीअरेंज कराने के बाद यहाँ पर आपका बीटा को निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसे भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेंस में है तो स्टेबल है, बस इतना बात ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीएच उठ के यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड आपका पीएच का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके पोजीशन में ये आप अल्फा बीटा बदलेगा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका बीटा। अब बताओ कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड, तो वो ज्यादा रेजोनेंस में रहेगा। यहां से निकलेगा तो ये पीएच के साथ ही रेजोनेंस में रहेगा, इसके साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा। तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड आपका यहां बनेगा, क्योंकि इसके साथ आपका ज्यादा रेजोनेंस में रहेगा। पीएच का मतलब कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस रेजोनेंस में है, यहां पर भी आपका रेजोनेंस में ही है, पीएच का मतलब बताया, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा ना, कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल, बस मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल। कॉन्जुगेशन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। बात क्लियर है। जहां पर भी अगर आप अल्फा हाइड्रोजन भी देखोगे तो भी कम आएगा, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो ये कौन सा है बच्चों, आपका E1 पाथवे, ये कौन सा बच्चों आपका E1 पाथवे। अब E1 पाथवे होगा तो इसका मतलब इंटरमीडिएट आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट आपका होगा कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट आपका होगा बच्चों कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया तो इसका मतलब यहां से ये निकलेगा H+, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू आपका शिफ्ट करेगा, तो आपका ये बन जाएगा इंटरमीडिएट कुछ, ठीक है। अब ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब बताओ कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों सिमिलर पोजीशन पर है, ठीक है, दोनों जगह से निकाल सकते हो, तो दोनों जगह सेम प्रोडक्ट बनेगा। निकाल के देखो, बना दिया। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा पाथवे, E2 पाथवे। E2 पाथवे में हमको रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाना ही नहीं है, हमको सीधा ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट में भी खास बात है एंटी पेरिप्लेनर ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी पेरिप्लेनर आपका ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी पेरिप्लेनर आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर तो आप बताओ कौन सा वाला निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा तो Cl के एंटी पोजीशन पर कहां पर है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब तो एंटी पोजीशन पर ये है तो आपका कौन सा वाला निकलेगा बच्चों, आपका कौन सा वाला निकलेगा, ये वाला आपका निकलेगा। और यहां पर क्या बन जाएगा CH3H। क्या यहां पर कायरल सेंटर है, ये आपको पता लगाना है,
ये आपको आप खुद करना है, मैं हर मैक्सिमम क्वेश्चन में दूंगा ताकि आप लोगों का आइसोमर इतना शानदार हो जाए जितना शानदार किसी का नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये भी क्या बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, कौन सा पाथवे, E2 पाथवे, E2 पाथवे। अब रिएक्शन कहां से प्रोसीड होगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट में एंटी पेरीप्लेनर को प्रायोरिटी देंगे, एंटी पेरीप्लेनर स्पीसीज को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे सिन पेरीप्लेनर से, एंटी पेरीप्लेनर को प्रायोरिटी देंगे सिन पेरीप्लेनर से, सिन पेरीप्लेनर से, सिन पेरीप्लेनर स्टेट से। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो आप देखो यहां से मुझे इसको निकालना है तो इसके एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, तो एंटी पोजीशन पर यहां पर भी होगा और यहां पर भी तो आपका एंटी पोजीशन पर होगा, यहां पर भी तो आपका एंटी पोजीशन पर होगा। ध्यान से समझना, इसको थोड़ा अंदर बना देता हूं। हाँ, यहां पर भी तो आपका H आपका एंटी पोजीशन पर होगा, है कि नहीं है। तो एक बार आपका यहां बनेगा तो यहां बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन कम आएगा, लेकिन यहां बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएगा। तो ज्यादा स्टेबल वाला ही हमको बनाना है प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, और यहां आएगा तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी तो है, तो ज्यादा वही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो। डिहाइड्रेशन में कहां कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं बनेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बस इतना बात का ध्यान रखो। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से और काफी इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।